स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, ज्ञान स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण और आनंद स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के भी कारण है। और तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार की जो ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को बार बार नमन किया जा रहा है। सज्जनों, पूरी श्रीमद् भागवत की कथा में कहीं भी राधिका जी का नाम नहीं है। इस बात को समझें, राधिका जी का कहीं भी नाम, पूरे 18,000 श्लोकों में कहीं भी राधिका जी का नाम नहीं है। व्यास जी ने ऐसे ही कहीं कहीं संकेत रूप में, जैसे यहाँ श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णचंद्र जी को नमस्कार कर रहे हैं, परंतु यहाँ श्री शब्द जो है वो राधिका के लिए प्रयोग में लाया गया है। श्री सहिताय, अर्थात राधिका जी के सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को बार बार प्रणाम किया जा रहा है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया गया। सुखदेव जी महाराज के संबंध में चर्चा है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, सुखदेव जी अपनी माता जी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे। महाराज वेद व्यास जी बार बार अनुनय विनय करते थे, परंतु सुखदेव जी ने गर्भ से बाहर होने का मन नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कि ये संसार बड़ा माया का है। जैसे ही जन्म लूंगा माया मुझ पर लपट जाएगी। माया के डर के कारण उन्होंने गर्भ से बाहर होना स्वीकार नहीं किया। सज्जनों, भगवान की माया लगी, भगवान की प्रेरणा हुई, सुखदेव जी गर्भ से बाहर हुए। सारे शास्त्रों का ज्ञान सब कुछ गर्भ में ही रह करके सुखदेव जी महाराज ने प्राप्त कर लिया था। जैसे ही गर्भ से बाहर हुए, तत्काल संन्यास ग्रहण कर लिया और वहां से लंबी लंबी डगे रखते हुए चल पड़े। अब आप विचार करो, जिस माता ने 12 वर्ष तक किसी पुत्र को गर्भ में रखा हो, उस माता को बेटे का मुख भी देखने को ना मिला हो, कितनी बड़ी वेदना हुई माता जी को। माता जी ने सीताराम व्यास जी को प्रेरित किया, बोले थोड़ा सा बालक को रोक तो लो, कम से कम मैं मुंह तो देख लूं। महाराज सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं। हे पुत्र इतियाजुहावो, अरे मेरे बेटे ठहर जा, अरे मेरे बेटे ठहर जा, इस प्रकार से कहते हुए चले जा रहे हैं। जंगली मार्ग था महाराज, वृक्षों से भी उसी प्रकार की आवाज, उसी प्रकार की ध्वनि निकलने लगी। सुखदेव जी महाराज नहीं रुके। क्या था, हताश होकर के, उदास होकर के वेद व्यास जी लौटे। जानते थे कि इसका चित्त, इसका मन श्रीमद् भागवत में बहुत ज्यादा लगा हुआ है, इसलिए 2-3 शिष्यों को भेजा, बोले जाओ इसके पीछे पीछे श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए अगर जाओगी तो निश्चित रूप से ये ठहर जाएगा। 2-3-4 शिष्य निकले, श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने लगे, लंबी लंबी महाराज ऊंची ऊंची आवाज से। सुखदेव जी महाराज ठहर गए। फिर वो बालक, वो व्यास जी के शिष्य भागवत का पाठ करते करते धीरे धीरे चले, उन्हीं के पीछे पीछे सुखदेव जी आए और ठहर गए। बाकी जो ज्ञान था, बाकी जो विज्ञान था, उसका भी उन्होंने और वेद व्यास जी के यहाँ रह करके अध्ययन कर लिया। ऐसे तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा में